शुरू हुई छोटाउन की हल्दी सेरेमनी। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो जनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जनक सीरियल में अभी तक आपने यह देखा कि यहाँ पर छोटाउन की शादी हो रही होती है, जिसमें सबसे पहले हल्दी की रस्म की जाती है। पूरा बोस परिवार अच्छी तरह से सजाया जाता है और बोस सभी लोग पीले पीले कलर के कपड़े पहने होते हैं और सब तैयार हुए होते हैं। अब यहाँ पर जनक की एंट्री होती है, जहाँ पर जनक को छोटू देखकर बोलता है, जनक यहाँ आओ मेरे पास और मुझे हल्दी नहीं लगाओगी। जनक बोलती है, यहाँ क्यों नहीं छोटाउन, मैं आपको क्यों नहीं हल्दी लगाऊंगी। तभी बिपाशा बोलती है कि जनक तुम पीछे ही रहो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ शादीशुदा ही लोग छोटाउन को हल्दी लगा सकते हैं और जिनकी शादी नहीं हुई है उनको हल्दी लगाने का हक नहीं है। और जनक तुम यह जान लो, तुम्हारी शादी नहीं हुई है, इसलिए तुम जनक छोटाउन को हल्दी नहीं लगा सकती। वहीं पे छोटाउन बोलता है, क्या बोल रही हो बिपाशा तुम। तभी वहीं पे धमी आ जाती है और बोलती है, इस लड़की को तो मेरे बेटे से दूर ही रखो, क्योंकि मेरा बेटा शादी करने जा रहा है और इन मनहूस की वजह से मेरे बेटे की शादी में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। जनक तुम अशुभ हो, इसलिए तुम यहाँ पर मेरे बेटे के पास नहीं रहो, जो भी करना है दूर से ही करो। तभी छोटाउन बोलता है, माँ आप ऐसा क्यों नहीं बोल सकते जनक को, और जनक मुझे हल्दी क्यों नहीं लगाएगी, उसका भी हक है, उसका काका हूँ और शादी क्यों हो चुकी है। जनक बोलती है, मुझे आप लोगों को बार बार यह सफाई क्यों देनी पड़ती है कि मेरी शादी हो चुकी है, और यह बात आप लोग अच्छी तरह से जानते हो किससे शादी हुई है और कब हुई है। इसलिए आप लोग प्लीज़ मेरे ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम मत लगाओ और मैं अशुभ नहीं हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पे झिलमिल शादी करने वाली होती है, यह लड़का उससे शादी कर रहा होता है, यह नकली झिलमिल से शादी करता है और ढोंग करता है। जनक बोलती है, भले ही आप लोग इस शादी को स्वीकार नहीं करो, लेकिन मैं इस शादी को मानती हूँ। तभी तनुजा बोलती है, कितनी शादियों की हो जनक, पहले एक और शादी की जो तुम्हारा आधा अधूरा रहा गया, वह विहान से शादी कर रही है, और अब बोलती हूँ कि अब अनिरुद्ध से भी शादी हुई है तुम्हारी। वैसे तुमने बताया नहीं, तुमने विहान से शादी क्यों नहीं की, वहाँ से भाग क्यों आई। जनक बोलती है, जब एक लड़की शादीशुदा है तो उसे शादी करने की क्या ज़रूरत है। मुझे आपको यह बताना नहीं होगा कि आपका और मेरा रिश्ता क्या है, और अगर मैं अशुभ होती तो मैं यह अर्शी दीदी की जगह होती, यहाँ नहीं होती। अर्शी गुस्सा हो जाती है और बोलती है, जनक अपनी जुबान को लगाम दो, क्या बोल रही हो तुम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी तरह नहीं हूँ और नहीं किसी से चोरी चुपके शादी की हूँ, तुम भी किसी से चोरी चुपके शादी हो। झिलमिल ने जिस लड़के से शादी किया जाता है वह लड़का उसे धोखा देता है और उसे छोड़कर चला जाता है। जी हाँ, वह लड़का वही होता है, वो बिपाशा का भाई होता है, जो उसे झिलमिल को फंसाता है और उसकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता है और बिपाशा को सारी प्रॉपर्टी देना चाहता है। इसलिए वह झिलमिल के साथ नकली शादी करने का नाटक करता है। वहीं दूसरी तरफ जो है कि हल्दी सेरेमनी शुरू हो जाती है, नाच गाना शुरू हो जाता है और छोटाउन की हल्दी हो रही होती है, जहाँ पे जनक सभी को हल्दी लगा रही होती है। तो तनुजा बोलती है, नहीं मैं नहीं लगाऊंगी हल्दी, लेकिन जनक तनुजा को हल्दी लगा रही होती है, अर्शी कर रही होती है। और तभी वहाँ पर सृष्टि आती है और बोलती है, कितनी सीधी है ना जनक, कितना दर्द उस अपने अंदर छुपा कर रखी है। अर्शी गुस्सा हो जाती है और बोलती है, आपको मेरा दर्द नहीं दिख रहा, सिर्फ उस जनक का दर्द दिख रहा है, इसलिए आप मेरे सामने यह भाषण मत कीजिए, उसी को बोलिए। सृष्टि जाती है जनक के पास और उस जनक के नाक पे जो हल्दी लगी होती है उसे अपने पल्लू से पोंछने लगती है। तो जनक गुस्सा हो जाती है और बोलती है, आप क्या कर रही हैं, प्लीज़ इस तरह से मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप मेरे ऊपर इतना प्यार लुटाएं, आप जाकर अर्शी दीदी पर इतना प्यार लुटाइए। सृष्टि बोलती है, तुम मेरी बेटी हो तो तुम पर प्यार नहीं लुटाऊंगी। तो के बाद अनिरुद्ध भी बारी आती है। छोटाउन हल्दी अनिरुद्ध को लगाते हुए जा रहा होता है, तभी क्योंकि वैसे ही वह हल्दी का कटोरा लेकर उठता है, उसके पीछे झनक आखिरी खड़ी होती है और गलती से उसके हाथ पर हल्दी लग जाती है। यह सब अचानक होता है, यह सब देखकर सभी लोग शौक हो जाते हैं। वहीं पर अर्शी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, अनिरुद्ध तुम क्या कर रहे हो। अनिरुद्ध बोलता है, अर्शी जो भी कुछ हुआ वह गलती से हुआ, जानबूझकर झनक को हल्दी नहीं लगाया। तभी अर्शी बोलती है, अनिरुद्ध तुम कितना भी कोशिश कर लो, झनक
को कितना भी हल्दी लगाने की लगा लो, लेकिन यह तुम्हारा और झनक की हल्दी की रस्म नहीं है। तभी अनिरुद्ध बोलता है कि ठीक बोल रही हो अर्शी, तुम, यह मेरी हल्दी की रस्म नहीं है। लेकिन जो भी कुछ हुआ अचानक हुआ, भगवान भी जानते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसमें झनक के हाथ पर हल्दी गिर जाए, और भगवान चाहते थे कि हल्दी गिरना, इसलिए हल्दी गिरा नहीं। तो तुम ही सोचो, इतने देर से मेरे हाथ में कटोरा था, यह हल्दी तो तुम पर भी गिर सकता था, लेकिन तुम्हारे ऊपर नहीं गिरा, यह झनक के ऊपर ही क्यों गिरा? आरसी बोलती है, तो ही तो कहना चाहते हो कि झनक तुम्हारे नसीब में है, यानी जो कुछ भी होता है भगवान तुम दोनों को मिलाना चाहते हैं। अनिरुद्ध बोलता है, आरसी ऐसा कुछ भी नहीं किया जी, बस यही बोल रहा हूँ कि यह सब अचानक हुआ, तुम मुझ पे इस तरह ब्लेम नहीं कर सकती हो। मैं जा रहा हूँ डांस करने, और जिसे भी मेरे साथ डांस करने का मन है वो आ सकता है। अनिरुद्ध चला जाता है डांस करने। तभी विपाशा बोलती है, क्या झनक तुम्हें डांस नहीं करना? अब तो तुम्हें अनिरुद्ध भी बुला रहा है साथ डांस करने के लिए। झनक बोलती है, मैं किसी के कहने पे डांस नहीं करूंगी, जब मेरा मन करेगा तभी मैं डांस करूंगी, और तभी मेरा मन नहीं है डांस करने का। इस तरह अगर आपको डांस करना हो तो आप जाकर डांस कर सकती हो, मेरा जब मन करेगा मैं डांस कर लूँगी, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, है कि वह झनक के साथ क्या हुआ है और कैसे कैसे वह कोलकाता पहुंची है। विमान बोलता है, बा मैं चाहता हूं कि झनक को मैं इस घर में लेकर आऊं, और आपको इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आन के लिए उसे इस घर में ले आना चाहता हूं। उसे रिक्वेस्ट करूंगा आने के लिए, मुल्क कोलकाता। इसी सब कुछ अच्छे से साफ साफ बता दिया। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर विमान, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। खबरें आ रही हैं कि अपने बच्चे के चलते वे झनक से शादी करने के लिए फोर्स करने वाले हैं। जी हाँ, वो झनक को फोर्स करेंगे कि तुम मुझसे शादी कर लो, तुम इस घर में क्यों नौकरानी की तरह काम कर रही हो, तुम मेरे साथ रहना, हम वैसे भी अमेरिका में रहेंगे। और रही बात मेरे परिवार वालों की, तो वो अब बदल चुके हैं, वो अब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, सब लोग तुम्हें बहुत मानते हैं, सब लोग तुम्हें बहुत याद करते हैं। तो मेरे साथ वापस चलो, अभी तो नहीं पर धीरे धीरे आने वाले टाइम में डॉक्टर वियान झनक के सामने शादी का ऑफर भी रखने वाले हैं। झनक से वो नज़दीकियां तो बढ़ाने की कोशिश करेंगे ही, जिस बात से लेकर यहाँ अनिरुद्ध काफ़ी जलस फील करेगा, और इस चीज़ को लेकर वह झनक से खूब लड़ने झगड़ने वाला है। झनक भी यहाँ काफ़ी परेशान हो जाएगी कि अब झनक आने से अनिरुद्ध के पे चोर चिल्लाएगा, जी करेगा, चिल्लम चिल्ली करेगा, मुझे कितनी और सफाई देनी पड़ेगी। यानी झनक का जीना काफ़ी दुश्वार होने वाला है। झनक जहाँ जहाँ जाती है उससे लड़ने झगड़ने वाले, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले ऑटोमेटिक पहुँच जाते हैं। दोस्तों यहाँ डरा ही उठाता है। अब झनक ने यहाँ इंसानियत के नाते उसके बच्चे को संभाला, उसके परिवार को देखा। अब यहाँ विमान काफ़ी सेल्फी होता हुआ नजर आएगा अपने बच्चे के खातिर। वह अब झनक की फ्रीडम की खत्म करना चाहता है। जब वह जानता है कि झनक उसकी पत्नी नहीं है, झनक की अपनी आइडेंटिटी है, अपनी लाइफ है, तो वह क्या अब क्यों अपने बच्चे की जिम्मेदारी जानबूझकर झनक पर डालना चाहता है। माना उसके बच्चे को अटैचमेंट हुई थी झनक से, पर इसका मतलब यह नहीं है कि वह झनक की फ्रीडम को ही ले ले। क्योंकि दोस्तों अगर सीरियल झनक में और इसमें तो हमेशा से ऐसे ही दिखाया गया है कि झनक को कभी भी कोई खुशियां नहीं मिलने वाली है। वो दूसरों की लाइफ में खुशियां बन के आएगी, मतलब दूसरों का ख्याल रखेगी, दूसरों के लाइफ को अच्छा करेगी, लेकिन अपनी उसकी पर्सनल लाइफ हमेशा डिस्टर्ब रहेगी। और रही बात जान की, तो विमान प्रोफेशनल लाइफ की, तो वो तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। अभी तो वह सिर्फ एक परिवार से दूसरे परिवार, दूसरे परिवार से तीसरे परिवार, बस उसी में ही झनक ने अपने प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल भी छोड़ दिया है। जो उसका मेन थीम था डांस, वह अब ना जाने कहाँ खो चुका है। झनक एक प्यार के चक्कर में अपनी पूरी आइडेंटिटी लॉस्ट कर चुकी है। अब उसकी आइडेंटिटी एक मेड के रूप में बन चुकी है। और दोस्तों बस यही इस शो में दिखाया जा रहा है। झनक हमेशा इस हर किसी की संभालते हुए, उसकी देखभाल करते हुए नजर आती रहती है। वेल दोस्तों, क्योंकि बहुत जल्दी अब छोटाउन की शादी को दिखाया जाएगा, मीनू जी की शादी हो दिखाया जाएगा, तो शादी में कई सारे ट्विस्ट धमाके आने वाले हैं, और झनक की लाइफ में और कौन कौन सी प्रॉब्लम है ये लोग क्रिएट करने वाले हैं। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि अब इन लोगों ने ठान लिया है, तीनों तिगड़ी मिलाकर ना की ज़िंदगी में, झनक की ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट बनना चाहती हैं, और ये लोग झनक के खिलाफ और कौन कौन से नए चाल को तैयार रख रहे हैं, नई नई साजिश बुन रहे हैं। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन
लेकिन यहाँ बात की जाए सृष्टि मुखर्जी की तो वह बिल्कुल हृदय परिवर्तन हो चुका है उसका, तो चाहती है कि झनक वो अपने साथ लेकर जाए। वेल यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी जिस तरीके से बदली है वो देखकर थोड़ी सी हैरानी जरूर हो रही है, क्योंकि सृष्टि मुखर्जी काफ़ी ज़्यादा चालाक औरत है और वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वूमेन है। वेल जिस हिसाब से शो में उसका ग्राफ दिखाया गया है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पर्सनालिटी को दिखाया गया है और वो एक विलेन के रूप में भी दिखाई गई है। तो इतनी अचानक से अपनी बेटी के लिए प्यार उमड़ पाना, यह दाल में कुछ तो काला ही नज़र आ रहा है। और रही बात यहाँ पे अर्शी मुखर्जी की और सृष्टि मुखर्जी की बिल्डिंग, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा खट्टा मीठा हो चुका है। इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा खटास पड़ चुकी है दोनों के बीच में, उन दोनों के रिश्ते में। अपनी माँ से नफरत करने लग गई है, क्योंकि उसकी माँ का जो हृदय परिवर्तन हुआ है ममता और उमड़ रहा है झनक के ऊपर, तो देखकर अर्शी मुखर्जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि कल तक जो तो यह प्यार मुझ पर लुटा रही थी, अब अपनी छोटी बेटी पर झनक का ख्याल रख आ गया है, उसके बारे में सोचती रहती है और मैं अभी किस हालत में हूँ इसको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी फुल ऑन कोशिश कर रही है कि झनक उसे माफ़ कर दे। बार बार वह हाथ पैर जोड़ रही है और झनक से रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरे साथ तुम मेरे घर चलो।